हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है अशोक मौर्य भाग 7 और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे अशोक के लघु शिलालेख। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख मुख्य चतुर्दश वृत्त शिलालेखों में शामिल नहीं हैं और इसलिए इन्हें लघु शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। ये लघु शिलालेख इन 21 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहला है रूपनाथ। रूपनाथ जो स्थान है वो जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा स्थान है गुजरा, यह दतिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तीसरा यहां स्थान है सारो मारो, यह शहडोल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। चौथा स्थान है पनगुर्डिया, तो पनगुर्डिया जो है वो बुदनी शिवहर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। पांचवा है सहसाराम, यह रोहतास बिहार में स्थित है। छठा स्थान है सहरौरा, सहरौरा है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। सातवां है बैराठ, जो कि जयपुर में राजस्थान में स्थित है। आठवां है मास्की, जो कि रायचूर कर्नाटक में स्थित है। नौवां है ब्रह्मगिरी, जो कि चीतल दुर्ग कर्नाटक में स्थित है। और 10वां सिद्धपुर भी चीतल दुर्ग कर्नाटक में स्थित है। 11वां है जटिंग रामेश्वर, जो चीतल दुर्ग कर्नाटक में ही स्थित है। 12वां गोविमठ, जो कि रायचूर कर्नाटक में स्थित है, जबकि पालकी गुंडू भी रायचूर कर्नाटक में ही स्थित है। 14वां जो है वो निठुर बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। उदय गोलम, ये भी बेल्लारी कर्नाटक में ही स्थित है। 16वां एरीगुड़ी, जो कि कर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। राजुल मंडगिरी 17वां जो है वो भी कर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है या यहां से प्राप्त हुआ है। और शर-ए-कुना 18वां जो है वो कांधार अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। लगमान लंपक अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। 20वां तक्षशिला पाकिस्तान से और पुल ए दुरुंत 21वां जो है वो कांधार अफगानिस्तान से प्राप्त लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख को सामान्यतः लघु शिलालेख संख्या 1 और लघु शिलालेख संख्या 2 में बांटा गया है। बैराठ जयपुर से प्राप्त अभिलेख को लघु शिलालेख संख्या 3 नाम दिया गया है। लघु शिलालेख संख्या 1 में अशोक के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है, जबकि लघु शिलालेख संख्या 2 में अशोक के दम का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त एरीगुड़ी लघु शिलालेख में कर्गिक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है और संभवतः यह एक लेखाधिकारी था। यह एक लेखाधिकारी था। बाबरू लघु शिलालेख, जो कि 1837 में बैराठ से प्राप्त हुआ था। बैराठ में भी यह बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बर्ड को प्राप्त हुआ था, जो कि अशोक के 2 प्रस्तर लेखों की खोज इस दौरान कैप्टन बर्ड ने की थी। कनिंगम द्वारा इस शिलालेख को कलकत्ता संग्रहालय में रखवाया गया था, जहां से बाद में इसका कुछ भाग चोरी भी हो गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं त्रिरत्नों अर्थात बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख भी इसके अंतर्गत आता है या इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची भी इस शिलालेख में
दी गई है और संभवतः यह लेख पुरोहितों को संबोधित करके लिखा गया था। अशोक की व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था के प्रमाण इसी शिलालेख से मिलते हैं। बिजक की पहाड़ी या भाब्रू पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप तथा मठ और इनके अवशेष, गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप तथा मठों के अवशेष मिलते हैं और ये हेनयान संप्रदाय की प्राचीनतम स्थापत्य मानी गई है। हेनयान संप्रदाय के प्राचीनतम स्थापत्य मानी गई है। ह्वेनसांग 634 ईस्वी में बैराट आया था और इसने यहां 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। भाब्रू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग, रामेश्वर अभिलेखों में अशोक के धम्म का सार दिया गया है। इन तीनों अभिलेखों में अशोक के धम्म का सार दिया गया है।